हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज अपन देखेंगे डीपीपी नंबर 8 मीन्स डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस नंबर 8। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूटेलम इज अ पार्ट ऑफ। तो स्कूटेलम किसका पार्ट होता है? तो ए इज एम्ब्रियो, बी एंडोस्पर्म, सी सीड कोट या फिर पेरिकार्प। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो। तो स्कूटेलम किसका पार्ट होता है? एम्ब्रियो का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्कूटेलम क्या होता है? थिन मॉडिफाइड सीड लीफ होता है जो फाउंड होता है मोनोकॉट्स के अंदर। ठीक है, तो स्कूटेलम क्या है? थिन मॉडिफाइड सीड लीफ जो फाउंड होता है मोनोकॉट्स के अंदर। ठीक है, तो स्कूटेलम इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंटेनिंग कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल एंटिटीज इज। तो ऐसा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल एंटिटीज कंटेन करता है, जिसमें कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल एंटिटीज होता है। कॉन्क्रीट मतलब जो बेसिक बायोलॉजिकल एंटिटीज होते हैं, जो मेन बायोलॉजिकल एंटिटीज होती है जिससे स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो गया टैक्सॉन या फिर स्पीशीज, कैटेगरी एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ए इज टैक्सॉन, बी इज स्पीशीज, सी इज कैटेगरी एंड डी इज ऑर्डर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्पीशीज हो जाएगा। स्पीशीज जो है वो बेसिक और कॉन्क्रीट यूनिट होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, या फिर बराबर, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेसिक या फिर कॉन्क्रीट यूनिट होता है वो स्पीशीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लोस्ट्रीडियम टेटनी प्रोड्यूस अ टॉक्सिन इट अफेक्ट्स। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो होता है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, और वो किसको अफेक्ट करेगा? तो ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इज जॉ बोन्स, बी इज इनवॉलेंटरी मसल्स, सी इज वॉलेंटरी मसल्स एंड डी बोथ वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी मसल्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं उस पे जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होता है उसके टॉक्सिन का जो इफेक्ट होता है वो होता है। ठीक है, तो डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। तो जो टॉक्सिन है इसकी वजह से क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो होता है वो डिसीज कॉज करता है। ठीक है, और उस डिसीज को बोलेंगे, इस टॉक्सिन की वजह से डिसीज कॉज होगा उसको बोलेंगे टेटनस। ठीक है, और उसी को बोलते हैं लॉक जॉ। ठीक है, तो जो ये टॉक्सिन सीक्रेट होगा यहाँ पे, उसकी वजह से जो डिसीज होगा तो वो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और नर्वस सिस्टम की वजह से वो अफेक्ट करेगा वॉलेंटरी मसल्स को। ठीक है ना, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी प्रोड्यूस टॉक्सिन, इट अफेक्ट्स वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स इज। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट है वो कौन सी है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर बी है गोल्गी एपरेटस, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो गोल्गी एपरेटस जो है वो इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। तो ऐसी सोमैटिक सेल जिसने कंप्लीट किया है, जस्ट अभी कंप्लीट किया है एस फेज ऑफ सेल साइकिल एज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जो सोमैटिक सेल है जिसने अभी जस्ट कंप्लीट किया है एस फेज ऑफ सेल साइकिल, उसको कंपेयर करेंगे गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज की गैमेट के साथ में उसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? तो एस फेज की जो सेल है उसका कंपैरिजन अगर गैमेट के साथ में करेंगे तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ DNA। तो ए में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्वाइस होंगे गैमेट के कंपैरिजन में स्पीसीज में, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ DNA। तो उसी की तरह बी में क्या बोल रहा है? द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट ट्वाइस द नंबर ऑफ DNA। फिर सी में बोल रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA। एंड डी में बोल रहा है 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ DNA। तो जो सोमैटिक सेल होता है उसको ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे, ट्वाइस होंगे, एंड 4 टाइम्स DNA का अमाउंट होगा। किससे? तो गैमेट से, सेम स्पीसीज के। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो मैं एक एक पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ए ऑप्शन है द फिलामेंट्स ऑफ द एंथर इन द पी प्लांट फ्यूज टुगेदर। तो फिलामेंट्स
of the anther in the pea plant fuse together to form the single bundle. This is called as a monoadelphous condition. तो इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो फिलामेंट्स होते हैं एंथर ऑफ पी प्लांट प्रोड्यूस टुगेदर टू फॉर्म सिंगल बंडल बोल रहा है यहाँ पे। तो सिंगल बंडल नहीं, तो दो बंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और उस कंडीशन को बोलते हैं डायएडल्फस, ना कि मोनोएडल्फस। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनरली डाइकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम लाइक कैस्टर आर नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसको देखते हैं पहले। तो इसका ये भी गलत है, क्योंकि जनरली डाइकॉट सीड्स कहते होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ना कि एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो जनरली डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक बट सम, जैसे कि कैस्टर होंगे वो क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। इसमें उल्टा दिया गया है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन देखते हैं, व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाल्व्स ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज एक्टिनोमॉर्फिक। तो व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाल्व्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट्स कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक नहीं बोलते, वो जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक बात। इन मैंगो एंड कोकोनट, तो डी ऑप्शन है, इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है ना, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस वजह से ये जो डी हो गया ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी से। तो ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली शोज द सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द पेरिडम स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शंस में से, जो नीचे गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस, उसमें से सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द पेरिडम स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरी, पेरिफेरी से स्टार्ट करेंगे, और जो डिफरेंट जो सीक्वेंस है डिफरेंट टिश्यूज का पेरिफेरी से मतलब अंदर तक स्टार्ट करेंगे, तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ए है फेलोजन, फेलेन, फेलोडम, फेलेम, फेलोडम, फेलोजन। सी है फेलेम, फेलोजन, फेलोडम, और डी है फेलोडम, फेलोजन एंड फेलेम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फेलेम, फेलोजन और पेरिडम, तो सबसे मतलब पेरीफेरी पे होगा फेलेम। ठीक है ना, स्टार्टिंग पेरीफेरी से करेंगे तो फेलेम होगा, फिर फेलोजन होगा, फिर फेलोडर्म होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द एब्जॉर्ब वाटर कैन राइज टू हाईएस्ट पॉइंट बाय रूट प्रेशर या फिर इम्बिबेशन फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कैपिलरी या फिर ट्रांसपिरेशन पुल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल से जो एब्जॉर्ब वाटर है वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन रूट नोड्यूल्स, तो रूट नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन, तो रूट नोड्यूल्स में जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है वो देखते हैं। तो ए है, ऑप्शन देखते हैं पहले, ए हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल्स, बी है एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, सी है एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द ट्रांस अमाइनेशन, एंड डी है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू रूट नोड्यूल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, एक्ट्स एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, तो जो लेग हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना, और लेग हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट का बैक्टीरियोइड्स के साथ में। ठीक है, उसका मेजर रोल जो है वो है प्रोवाइड कराना। तो लेग हीमोग्लोबिन का मेजर रोल है जो बैक्टीरिया को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स बिकॉज। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है C4 प्लांट्स के अंदर वो रिलेटिवली लेस होता है, लेस लिमिटेड होता है बाय द एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स। तो एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स की वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट्स में वो रिलेटिवली लेस होता है, लेस लिमिटेड होता है, सॉरी रिलेटिवली लेस नहीं होता है, लेस लिमिटेड होता है। वो क्यों होता है, तो उसका रीज़न ढूंढते हैं। ए ऑप्शन दिया है, इफेक्टिव
पंपिंग ऑफ द CO2 इनटू द बंडल शीथ सेल्स। तो बोले इफेक्टिव पंपिंग की वजह से हो रहा है CO2, इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू द बंडल शीथ सेल्स। बी ऑप्शन इज द रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को इन द C4 प्लांट्स हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2। तो रुबिस्को को हायर एफिनिटी है, तो C4 प्लांट्स में जो रुबिस्को है उसको हायर एफिनिटी होती है, इसकी वजह से होता है। या फिर सी ऑप्शन है 4 कार्बन एसिड्स आर द प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से होता है। या फिर डी द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड वाया PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्राइमरी फिक्सेशन जो होगा CO2 का वो मीडिएटेड होता है PEP कार्बोक्सिलेज की वजह से। इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट्स में वो रिलेटिवली लेस लिमिटेड होता है एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल्स की वजह से, ठीक है ना। तो प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड बाय PEP कार्बोक्सिलेज, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंजाइम A इन द गिवन रिएक्शन ऑफ क्रेब साइकिल। तो जो क्रेब साइकिल की गिवन रिएक्शन हमें नीचे दी गई है ये वाली, तो इसमें से एंजाइम A को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो OAA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, तो या फिर ऑक्जेलो एसिटेट बोल सकते हैं, प्लस एसिटिल कोएंजाइम A प्लस वाटर, तो इससे बना सिट्रिक एसिड प्लस कोएंजाइम A। तो इसमें A जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, वो एंजाइम कौन सा है उसको देखना है अपन को। तो कौन सा एंजाइम होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्जेलो एसिटेज सिंथेटेज, या फिर सिट्रेट सिंथेसिस, या फिर एकोनाइटेज, या फिर डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर मतलब सिट्रेट सिंथेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सिट्रेट सिंथेज जो है वो इस जो रिएक्शन है उसको कैटालाइज करता है, ठीक है ना, क्रेब साइकिल के अंदर। देन नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बायनियल्स गेट चेंज इनटू द एनुअल्स। तो बायनियल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं एनुअल्स में। तो बायनियल्स और एनुअल्स आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बायनियल्स एनुअल्स में चेंज किस से होंगे, तो किस वजह से होंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्नलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन की वजह से क्या होता है, बायएन्युअल जो होते हैं वो एन्युअल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन के बारे में पहले जानते हैं। तो वर्नलाइजेशन जो होती है तो उसमें क्या होता है, प्लांट्स आर एक्सपोज टू सर्टन पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो प्लांट को एक्सपोज करा जाता है, रखा जाता है लो टेम्परेचर के अंदर, सो दैट द फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस इन देम। इसकी वजह से क्या हो, तो फ्लावरिंग कैन बी इंड्यूस, तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस करी जाती है। इसकी वजह से बायएन्युअल जो प्लांट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एन्युअल्स के अंदर। ये जो डीप प्रोसेस है वो आपको नहीं देखना है, MCQ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डीप अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, उतना टाइम अपने पास नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन a group of fungi with septate mycelium and the asexual reproduction either absent or not known is। तो ग्रुप ऑफ फंगाई, ऐसा ग्रुप ऑफ फंगाई जिसका बाद में सेप्टेट माइसिलियम है, मतलब माइसिलियम में क्या है, सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। ये डीप मैंने मतलब सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो वीडियो भी, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर एब्सेंट और नॉट नोन। तो ऐसे फंगाई, ग्रुप ऑफ फंगाई जिसमें माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर एब्सेंट और नॉट नोन। तो सेप्टेट माइसिलियम प्रेजेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो एब्सेंट है या फिर पता नहीं है। तो ऐसे कौन से फंगाई होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ड्यूटेरोमाइसेट्स, जिसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगाई। तो सी ऑप्शन होगा जिसमें जो सेप्टेट माइसिलियम है वो प्रेजेंट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक तो एब्सेंट है या फिर पता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ड्यूटेरोमाइसेट्स। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इन फियोफाइसी द स्पोर्स, जो जूस्पोर्स होते हैं वो कौन से कैसे होंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इज पायरिफॉर्म एंड द बियर 2 फ्लैजेला, 1 longitudinal and another transverse। बी ऑप्शन इज pear shape and the bear 2 flagella that are laterally attached। या फिर सी पायरिफॉर्म एंड द बियर 2 to 8 equal and apical flagella। या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन देखते पहले, आंसर बाद में देखेंगे। तो pear shape and the bear 2 to 8 equal and the apical flagella।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, पियर शेप एंड द बियर टू फ्लैजेला दैट आर लैटरली अटैच। तो जो फियोफाइसी के अंदर जो स्पोर्स होंगे, जू स्पोर्स कैसे होंगे, पियर शेप के होंगे और बियर करेंगे 2 फ्लैजेला जो लैटरली अटैच होंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सेल विच लैक्स साइटोस्केलेटन इज। ऐसी सेल जो लैक करती है, मतलब जिसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट है, वो सेल कैसी होगी? तो वो सेल होगी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल। तो पहले देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या होता है। द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो बोन से बना होता है, ठीक है। और जो सेल का जो अंदर का स्ट्रक्चरल फ्रेम मतलब जो स्केलेटन होता है वो जो बना होता है वो प्रोकैरियोटिक, मतलब उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है ना। तो ऐसे सेल जिसमें साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 17, द क्रोमोजोम्स बिकम्स इनविजिबल इन। तो किस फेज में क्रोमोजोम जो होंगे वो इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए माइटोसिस। तो ए माइटोसिस के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम जो होंगे वो इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होंगे, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसमें ए माइटोसिस में क्या होगा, जो क्रोमोजोम्स होंगे वो इनविजिबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी प्लांट्स in the list given below have the composite fruits that develop from the inflorescence। तो कितने प्लांट है लिस्ट में जिसमें कंपोजिट फ्रूट जो डेवलप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। तो इसमें इन प्लांट्स में से किसमें जो कंपोजिट फ्रूट है वो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे पाइनएप्पल है, फिर जो मलबेरी है, मलबेरी एंड फीग, ठीक है। तो फीग, पाइनएप्पल एंड द मलबेरी, इन तीनों में क्या होता है, जो कंपोजिट फ्रूट होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस से सॉरी वो डेवलप होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो फिग, पाइनएप्पल एंड मलबेरी ये तीनों होंगे, इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा C3, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होती है वो किससे डिराइव्ड होती है, तो वो डिराइव्ड होती है प्रोटोडर्म से, ठीक है। तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डिराइव्ड होती है प्रोटोडर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 20, द बैक्टीरिया दैट लाइव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स आर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बैक्टीरिया जो मोस्ट हार्श हैबिटेट में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, तो वो होंगे आर्की बैक्टीरिया। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन में जो दिया है आर्की बैक्टीरिया, वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो जो हाइड्रोजन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कहाँ से आता है। तो हाइड्रोजन जो आता है वो कहाँ से आता है, तो वो आता है वाटर से। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस के अंदर जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर से आता है। तो 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें बोल रहा है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ए को पढ़ लेते हैं पहले, व्हेन द ट्राइपालमिथिन इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन द आरक्यू इज 0.7। तो जब ट्राइपालमिथिन यूज़ करा जाता है सबस्ट्रेट के फॉर्म में एज अ सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन के अंदर, तो आरक्यू क्या होता है 0.7। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बी, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक्स द ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब साइकिल इज मैलिक एसिड। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल के, वो होता है पायरुविक एसिड, ठीक है, ना कि मैलिक एसिड। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो सी ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स अ नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और डी है
1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स अ नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा बी। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब साइकिल से, वो मैलिक एसिड नहीं होता है, वो होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द बेकेन डिसीज लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ विच फाइटोहार्मोन PGR। तो बेकेन्स डिसीज़ की वजह से कौन से मतलब फाइटोहार्मोन की या फिर PGR की डिस्कवरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिबरेलिक एसिड GA। ठीक है, तो बेकेन्स डिसीज़ की वजह से जिबरेलिक एसिड ये एक फाइटोहार्मोन है, PGR है, इसकी डिस्कवरी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इम्प्लाइज दैट द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर द प्राइमरी प्रिकर्सर्स ऑफ। तो विटाकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो प्राइमरी प्रिकर्सर किसके हैं? ठीक है, प्राइमरी प्रिकर्सर मतलब क्या होते हैं? जो उनसे पहले बने हो। ठीक है, तो किन से पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बने थे, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से किसका फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ था, प्लांट्स का, फंगाई का, एनिमल्स का, या फिर प्लांट फंगाई एनिमल तीनों का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट्स फंगाई एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स फंगाई एंड एनिमल्स के पहले कौन डेवलप हुए थे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसकी वजह से प्लांट फंगाई और एनिमल्स के प्रिकर्सर कौन है? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द बेसल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ। द बेसल बॉडीज जो होते हैं वो किसके फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होते हैं? ठीक है, तो बेसल बॉडीज जो होते हैं वो सिलिया एंड फ्लैजेला के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बेसल बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड मैच्योर इंसुलिन इज इनकरेक्ट। तो प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन से रिलेटेड ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ द 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ABC। ठीक है, तो जो प्रो इंसुलिन होता है वो किससे मेडिकल बना होता है? इज मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ABC। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देन C पॉलीपेप्टाइड चेन विथ 33 अमीनो एसिड इज रिमूव्ड प्रायर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। तो C पॉलीपेप्टाइड चेन विथ 33 अमीनो एसिड वो रिमूव करा जाता है प्रायर टू इंसुलिन फॉर्मेशन। तो इंसुलिन फॉर्मेशन के पहले जो C पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जिसके पास में 33 अमीनो एसिड होते हैं वो रिमूव करा जाता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देन मैच्योर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स A एंड B। तो मैच्योर इंसुलिन होता है वो 51 अमीनो एसिड से बना होता है और अरेंज होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में A एंड B। ठीक है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन A हैज़ 30 अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन B हैज़ 21 अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन A हैज़ 21 अमीनो एसिड। ठीक है, A के पास में 21 अमीनो एसिड होने चाहिए, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन B हैज़ 30 अमीनो एसिड। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देन पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड B आर इंटरकनेक्टेड बाय द ओनली SS लिंकेज। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड B जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं 2 डाइसल्फाइड लिंकेज से, ना कि SS लिंकेज से। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 और 5 जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C 4 एंड 5। तो हमें क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इसके वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर C है उसमें 4 एंड 5 दिया गया है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। देन है क्वेश्चन नंबर 27, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर, तो ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है C, स्किन। ठीक है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इनमें से डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हैप्लॉइड सेल्स फाउंड विद इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर। तो हैप्लॉइड सेल जो फाउंड होंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर टेस्टिस के, तो वो कौन से होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड द स्पर्मेटिड्स, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड ऑप्शन डी है स्पर्मेटिड्स एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड द स्पर्मेटिड्स। तो हैप्लॉइड सेल जो फाउंड होंगे विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस वो कौन से होंगे, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज इज। तो मलेरिया एंड द चैगस डिसीज, ए ऑप्शन है। देन बी ऑप्शन है येलो फीवर एंड द डेंगू, सी ऑप्शन है फिलारियासिस एंड टाइफस, एंड डी है काला आजार एंड द डिप्थेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 29, मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज इज, ए ऑप्शन है मलेरिया एंड द चैगस डिसीज, देन बी है येलो फीवर एंड द डेंगू, सी है फिलारियासिस एंड टाइफस, एंड डी है काला आजार एंड डिप्थेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा येलो फीवर एंड डेंगू। तो मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिसीज कौन सा होगा यहाँ पे, येलो फीवर एंड डेंगू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टर्स एंड क्लास और फाइलम आर करेक्टली मैच। तो जीनस नेम, उसके दो कैरेक्टर और उसका क्लास या फिर फाइलम का नेम करेक्टली मैच होता है, वो ऑप्शन मतलब जिसका करेक्टली मैच है वो ऑप्शन हमको ढूंढना है, ठीक है। तो ए देखते हैं, सैलामेंड्रा, तो दो कैरेक्टर कौन से हो जाएंगे, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये सारे करेक्ट कैरेक्टर्स हो गए, और इसका क्लास जो है वो एम्फीबिया है, ठीक है। तो ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाद में अब टेरोपस देखते हैं, सेकेंड बी ऑप्शन टेरोपस, उसके कैरेक्टर कौन से होंगे, स्किन पजेस द हेयर एंड ओवीपैरस। तो यहाँ पे ओवीपैरस नहीं होना चाहिए, वीवीपैरस होना चाहिए, और जिसका फाइलम क्या है, मैमेलिया है, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया, सॉरी। तो इसका आंसर जो है वो ओवीपैरस नहीं होके सेकेंड कैरेक्टर ओवीपैरस नहीं है, तो वीवीपैरस यहाँ पे होना चाहिए, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। देन जीनस ऑरेलिया, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है क्नीडोब्लास्ट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फाइलम सिलेंटेरिटा ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे रॉन्ग है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होता है, इस वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। देन जीनस एस्कैरिस, देन टू कैरेक्टर्स बॉडी सेगमेंटेड, देन मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट, ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो फाइलम है वो होना चाहिए एनिलिडा ना होकर एस्केलमेंथिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो करेक्ट पूछा था, जो सारे के सारे मैच होते हैं वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सैलामेंड्रा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और क्लास एम्फीबिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज।